स्टूडेंट्स असी अज चैप्टर करांगे कॉम्पलैक्स नंबर्स। तो हुण तक साडे जिहड़े आ वो पहले 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके आ। अज कॉम्पलैक्स नंबर आपां चैप्टर करना है। तो कॉम्पलैक्स नंबर चैप्टर जदों करांगे सब तो बेसिक यदी गल कि कॉम्पलैक्स नंबर वट इज़ कॉम्पलैक्स नंबर, यदी लोड़ क्यों पई, किद्दां इनू यूज़ करते हैं आपां, तां उहदे बारे मैं सब तो पहला तुहानूं दसांगा। जिहड़े भी बच्चे पिछला काम तुहाडा रह जांदा है, लिंक जिहड़ा है वो यही यूज़ करके पिछले सारे चैप्टर्स की प्ले लिस्ट बनी हुई है +1 मैथेमैटिक्स के नाम ते पुराने सारे जिहड़े आ वो अपने टॉपिक्स क्लीयर करते रहा करो। हुण कॉम्पलैक्स नंबर की जे डेफिनेशन की गल करिए तो आपां लिख सकते हैं द नंबर विच इज written in the form of a plus iota b। जेडे नंबर a plus iota b की फॉर्म दे विच लिखे जान उन्हां नंबर्स नूं बोलते हैं कॉम्पलैक्स नंबर्स। मतलब z इक्वल्स टू a plus iota b। z जेकर कोई कॉम्पलैक्स नंबर आ तो आपां इन्हां नूं लिखा करांगे a plus iota। ये आई जिहड़ा है इनू बोलना आयोटा। वट इज़ आयोटा, पहला आयोटा समझ लेने आपां कि ये आयोटा जिहड़ा मैं बोलिया है की आ। हुण तक जेकर तुहानूं याद होवे तां स्क्वेयर रूट दे विच कदी भी नैगेटिव साइन आपां नहीं वेख्या 10th क्लास तक। जिवें डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला साडे कोल हुंदा ही ना कि कोई क्वाड्रेटिक होए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू आपां फाइंड कर लेने ही -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ d अपॉन 2a वेयर d इज द डिस्क्रिमिनेंट। वो क्या हुंदा है b² माइनस 4ac। इहदे अगों 3 केस आपां डिस्कस करते हुंदे सी कि इफ d ग्रेटर दैन 0 roots are real and distinct। if d equals to 0 roots are real but same, वखरे वखरे नहीं होंदे सी। तो तीसरा केस जेकर d less than 0 हो जाए तो उत्थे ये कह के क्वेश्चन नूं छड्ड दिंदे ही कि रूट्स आर नॉट रियल। तो वो जिहड़े रियल नहीं होंदे उन्होंने की बोलते हैं आपां इमेजनरी। रूट्स आर नॉट रियल, जिहड़े रियल नहीं होंदे उन्होंने की बोलेंगे इमेजनरी नंबर्स। तो वो d लैस दैन 0 होने का मतलब कि d नैगेटिव नंबर कोई आ जाएगा। नैगेटिव आ गया तो स्क्वेयर रूट दे विच नैगेटिव टर्म आ जानी है। सपोज करो इदा -2 आ जाता है तो इन्हां नूं फिर नंबर्स नूं एक स्पैशल नाम आपां दिंदे आ आयोटा दा। स्क्वेयर रूट -1 नूं स्पैशल नाम दे दिता आयोटा। फिर इहदी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करिए तो -1 आयोटा स्क्वेयर दे मतलब आयोटा स्क्वेयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1। ये आपां याद करना है, लर्न करना है। हुण कोई भी नंबर -2 है, सपोज करो इनू -1 × 2 आपां लिख सकते हैं तो -1 वखरा कर लो, 2 का रूट वख कर लो तो ये आयोटा बन गया आयोटा रूट 2। -1 नूं रूट चों बाहर नहीं कढ़ सकते पर आपां इनू -1 का रूट अलग कर सकते हैं। पर जे आपां किसी प्लस के नंबर नूं 2 बारी माइनस पा के -1 × -1 वो नहीं लिखा जा सकता, वो ये अंदर रॉन्ग हो जाएगा।
ਹੁਣ ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਇਓਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ कि आयोटा स्क्वायर ही -1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗਾ ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਪਾਵਰ 2 × 2 4 ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਓਟਾ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗਾ -1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਤੇ ਨਾਲ ਆਇਓਟਾ। ਸੋ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ +1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 1 × ਆਇਓਟਾ दैट इज आयोटा, मतलब आयोटा रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल्स टू आयोटा। ये सिंपलीफिकेशंस करनियां सानू आउणियां चाहिदियां ने, ये यही क्वेश्चंस बनणगे। हुण ये आ गया a प्लस आयोटा b, टोटल नंबर नू बोलते हैं कॉम्पलैक्स नंबर। ये इमेजिनरी नंबर है आयोटा, इमेजिनरी नंबर दे नाल लगी टर्म जिहड़ी आ ओह की बन जानी है इमेजिनरी पार्ट, तो दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा रियल पार्ट। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b where a and b both are reals, a and b both are reals, मतलब नंबर ये रियल ने, पार्ट एक रियल पार्ट बन जा करेगा, एक पार्ट बन जाना इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी नंबर दे नाल लगी टर्म नू बोलिया करांगे इमेजिनरी पार्ट, ते रियल नंबर दे नाल लगी टर्म नू बोलांगे रियल पार्ट ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर। सो ये तां बेसिक जो साडा एक कॉम्पलैक्स नंबर की डेफिनेशन होगी, वो नंबर जिहड़ा a प्लस आयोटा b दी फॉर्म दे विच लिखिया जावे उस नंबर नू आपां बोलते हैं कॉम्पलैक्स नंबर। जे इहदा कॉम्पलैक्स प्लेन बनाया जाए तो वह इस तरीके दे नाल बना लैंदे आपां, जिवें एक्सिस बनाउंदे ही, इधर रियल पार्ट बना लो, इधर इमेजिनरी पार्ट बना लो। तो इत्थे जे सपोज करो आपां कोई नंबर लिखिया है Z 2 + 3 आयोटा, इहदा मतलब एक्स एक्सिस वाल नू आपां 2 यूनिट A 3 + 2 आयोटा टाइप का बन गया। इधर नू 3 यूनिट आ गए तो ऊपर नू चले गए 2 यूनिट, इहदा मतलब रियल पार्ट इहदा 3 यूनिट है, 3 इधर नू गए, ये बन गया इहदा कॉम्पलैक्स प्लेन। प्लेन दे विच जदों आपां नंबर्स नू कॉम्पलैक्स नंबर्स नू शो करांगे तो वो इस तरीके दे नाल शो कर सकते हैं। इदां ही जे दोनों नैगेटिव हुंदे तो ये 4th क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, 3rd क्वाड्रेंट, इस तरीके दे नाल ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ a plus iota b ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ each of the complex number in the given exercise from 1 to 10 in the form of a plus iota b। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.1। देखो +1 क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਕੱਟ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ CBSE ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ NCERT ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ 5 ਆਇਓਟਾ ਇੰਟੂ -3/5 ਆਇਓਟਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ a plus ਆਇਓਟਾ b ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। 5 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣਾ -3 ਆਇਓਟਾ, ਆਇਓਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਏਅਰ, -3 ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ -1 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 3। 3 ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 + 0 ਆਇਓਟਾ,
मतलब किसी भी ਰੀਅਲ नंबर ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ +0 ਆਇਓਟਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਇਮੈਜਨਰੀ ਟਰਮ ਹੋਵੇ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 0 ਪਲੱਸ ਜਿਵੇਂ 2 ਆਇਓਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਇਓਟਾ ਪਾਵਰ 9 प्लस आयोटा रेस टू पावर 19। इनू सिंपलीफाई करना जिवें मैं स्टार्टिंग दे विच दस्सिया कि आयोटा स्क्वेयर की तो आप वैल्यू जानते हैं। हुण 9 टोटल करनी है तो 4 मैं लिख देवांगा अपने को 4 × 2 8 तो एक बच गया आयोटा, उन्होंने इत्थे लिख दिता। ये 19 कंप्लीट करना है तो 2 मैं लिखांगा पहला क्योंकि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू मैं जानता है तो इत्थे लिख देवांगा 9 9 2 18। एक आयोटा जिहड़ा बचा वो बाहर लिख लिया। हुण ये बन गया -1 रेस टू पावर 4 आयोटा प्लस -1 रेस टू पावर 9 आयोटा। -1 हुण -1 की पावर ईवन नंबर कोई भी आ जाए तो आंसर बन जाता है +1 एंड -1 रेस टू पावर ऑड नंबर इज इक्वल्स टू -1। ये बेसिक गल आपां जानते हैं सारे। ये बन जाना +1 ਨੂੰ ਆਇਓਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਇਓਟਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ -1 ਨੂੰ ਆਇਓਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 0 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0 + 0 ਆਇਓਟਾ। मतलब इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ A ਆਇਆ 3 ਤੇ B ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ A + ਆਇਓਟਾ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ आयोटा रेस टू पावर -39। थोड़ा जा डिफरेंट होएगा। आयोटा रेस टू पावर -39 है साढ़े कोल तो इनू पहला पॉजिटिव पावर च लैके आना पेगा 1 आयोटा रेस टू पावर 39। आप लिख देवांगे 1 हुण 39 नू किवें स्प्लिट कर सकते हैं आयोटा स्क्वेयर 19 नाल आयोटा है ना 38 एक नाल बाहर आ गई टर्म 39 बन जाना। फिर 1 -1 रेस टू पावर 19 इंटू आयोटा 1 ये आ जाना -1 इंटू आयोटा यानी कि 1 - आयोटा। हुण ओवर दे विच आयोटा नहीं रहने देना, ये नेगेटिव मैं ऊपर लिख लिया जिवें स्केयर रूट क्योंकि आयोटा स्केयर रूट -1 ਦੇ इक्वल ही तो हुंदा है। तो जो भी आप छोटिया क्लासिस के सम करते रहे हैं आयोटा स्क्वेयर की स्क्वेयर रूट जो डिनोमीनेटर के आ जाता तो आप रैशनलाइज कर दें, इनू भी रैशनलाइज कर देवांगे। ये बन जाना -1 इंटू आयोटा इज आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर साढ़े कोल बन जाता है -1 नैगेटिव कटे जाने आयोटा आंसर आ जाना। इनू आप लिख सकते हैं 0 + आयोटा। इत्थे फिर A 0 आ गया तो B आ गया साढ़े कोल 1। जे A + आयोटा B की फॉर्म दे विच आपां इनू कन्वर्ट करिए तां फोर्थ हुण बिल्कुल सेम बाकी क्वेश्चंस ने। एक चलो मैं फोर्थ भी करवा देना है 3 × 7 + 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 इत्थे फिर +7 आयोटा लिख दिता। हो सकता -7 आयोटा हो। इनू मल्टीप्लाई करांगे 21 + 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा तो एक आ जाना 7 आयोटा स्क्वेयर 21 प्लस 21 + 7 आयोटा सिमिलर टर्म्स ने। ये बन जाना 28 आयोटा। इत्थे आ गया 7 इंटू -1 ये बन गया 21 + 28 -7 ये 7 माइनस कर दो 21 दे विचों 14 + 28 आयोटा। सिंपलीफाई जो आप कर लिया तो आंसर साडा ये देखो A + आयोटा B की फॉर्म च कन्वर्ट हो गया। A 14 आ गया तो B आ गया 28। ये साडे आंसर आ गए। आयोटा स्क्वेयर जो आ गया तो ये टर्म रीयल बन जानी है क्योंकि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 हो जाती है साढ़े कोल। तो जो -1 वैल्यू पुट कर दी तो ये रीयल टर्म बन जाएगी। सो इस तो बाद
ये हुण बिल्कुल सिमिलर सम ने। जे कोई स्क्वेयर या क्यूब होवे तां उहनूं खोल लेना है। इस तो बाद ने फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव। एक 9th सम कर लो 1/3 प्लस 3 आयोटा इहदा होल क्यूब आ। इस तो पहला एक 8th सम आ, उहदे च पावर 4 दित्ती है क्यूब की जगह ते, तां उहदा स्केयर बना के इदां कर सकते हो, जिवें a प्लस b की पावर 4 सॉल्व करनी होवे तां a प्लस b का होल स्केयर इंटू फिर इनू सिंपलीफाई करके सारे का स्केयर कर लेना। सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। हुण इहदा क्यूब ते क्यूब का जस्ट फार्मूला ही अप्लाई करना कि हुंदा a प्लस b होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सो 1/3 का क्यूब करोगे 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 1/9 b is 3 आयोटा प्लस 3a is 1/3 and b is 3 आयोटा स्क्वायर। सो a 1/27 प्लस 27 इनू लिख लोगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा ए कटिंग करांगे 3 इंटू 3 9 दे नाल 9 कटिया जाना, कला आयोटा बच जाना प्लस ए 3 दे नाल 3 कटिया जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। हुण वैल्यूज पुट कर दो, आयोटा स्क्वायर जिथे जिथे उत्थे -1 कर देंगे, इत्थे -1 कीता पुट तो ये बन जाना -27 आयोटा प्लस आयोटा ये बन जाना -9, इत्थे लिख दिता -1, इत्थे भी -1 लिखिया। तो हुण रियल पार्ट वखरे कर लो 1/27 -9 ते इमेजिनरी पार्ट ये -27 प्लस आयोटा बन जाना -26 आयोटा। तो इनू एलसीएम लैके सिंपलीफाई कर लो 27 एलसीएम 27 -9 इनू मल्टीप्लाई करोगे 63 24 -1 ये 1 माइनस आ जाएगा -26 आयोटा, यानी कि आ गया -242/27 -26 आयोटा। ये साडा आंसर बन जाना। ये रियल पार्ट आ गया तो इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। 11th सम इस तो बाद आ फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपां जानते हैं रेसिप्रोकल हो जाता 1/4 - 3 आयोटा। तो इनू सिंपलीफाई करना है 4 - 3 आयोटा ओवर च आ गया। मैं तुहानूं क्या रैशनलाइज कर दिया करो, जो भी डिनोमीनेटर दे विच साडे कोल आयोटा आ जाए तो 4 + 3 आयोटा 4 + 3 आयोटा। तो ये बन जाना 1/4 - 3 आयोटा इंटू 4 प्लस ऊपर बन गया 4 + 3 आयोटा। डिनोमीनेटर दे विच a - b a + b बन जाता 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। a स्क्वायर - b स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी। 4 + 3 आयोटा इत्थे आ जाना 16 - 1 वैल्यू पुट कर दोगे आयोटा स्क्वायर दी तो ये बन जाना 16 + 9 25 आ जाएगा। 4/25 + 3/25 आयोटा इज योर आंसर। तो इस तरीके दे नाल आपां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट सम दे विच सिंपल कैलकुलेशन है, ब्रैकेट्स नूं मल्टीप्लाई कर देना तो इनू सॉल्व करना है। इस तो बाद नैक्सट जिहड़ी एक्सरसाइज आपां हुण करन लगे हां उहदे विच पोलर फॉर्म दे सम आपां किस तरीके दे नाल करने आ, बड़े ध्यान दे नाल समझना है सारिਆਂ ने। पहली तो गल
कि ये प्लेन आ ਕੰਪਲੈਕਸ प्लेन जे मैं इनू बोल देवां जे मैं सिंपल 2 डायमेंशनल जोमैट्री की गल करा तो इधर नूं जे मैं एक्स आवां एक्स यूनिट इधर चल के आवां ऊपर नूं चला जावां वाई यूनिट्स तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं एक्स वाई। दिस इज द फर्स्ट वे टू गो एट पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। एक्स डिस्टेंस इधर नूं कवर करके वाई एक्सिस वाल नूं कवर किया तो फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बन गए। इस तो कंपलैक्स नंबर बनाना है तो वह बन जाना एक्स प्लस आयोटा वाई जे कंपलैक्स प्लेन दे विच आपां आ जाने तो हुण जेकर मैं डायरैक्ट इत्थों चल के इधर नूं चला गया पॉइंट P वाल कोई एंगल थीटा बना के तो मैं डिस्टेंस स्ट्रेट डिस्टेंस कवर कर लिया आर स्ट्रेट डिस्टेंस कोई कवर कर लिया आर तो फिर ये जेडे इहदे कोऑर्डिनेट्स इसे पॉइंट P दे बनणगे वो बनणगे आर थीटा पर हुण ये जेडे कोऑर्डिनेट्स सी इन्हां नूं बोलना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ते इन्हां नूं बोलना पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स थीटा इज द पोल थीटा इज द पोल इस केस दे विच थीटा नूं आपां पोल बना देवांगे या प्रिंसीपल आर्गूमेंट भी कह सकते हैं इनू आपां। हुण इहदा मतलब ये जो थीटा नूं पोल कह दिता आर साडा रेडियस वैक्टर बन गया तो आर इन टर्म्स ऑफ थीटा किया आएगा थीटा इन टर्म्स ऑफ आर किया आएगा। हुण राइट एंगल ट्राईएंगल ये बनती पई है साडे कोल तां ट्रिग्नोमैट्री सिंपल यूज़ करिए उहदे च सोना चांदी तोले पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले इस तरीके दे नाल जिहड़े बच्चों नूं बेसिक कंसैप्ट अजे भी क्लैरिटी घट आ मैं बार बार दसदा ही रहना कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूस आ जाता तो बेस साडे कोल एक्स आ हाइपोटेन्यूस आर आ तो यदा मतलब एक्स अपॉन आर कि कोल आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा सो एक्स कि कोल आ गया आर कॉस थीटा वाई कि कोल आ गया आर साइन थीटा क्योंकि वाई अपॉन आर जिहड़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस वो साइन थीटा के इक्वल आ जाना तो वाई की वैल्यू आ जानी है आर साइन थीटा। इसका मतलब जेड जिहड़ा आपां लिखिया है एक्स प्लस आयोटा वाई सिंपल कंपलैक्स नंबर इनू की लिखांगे आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। इसका मतलब हुण आपां पोलर फॉर्म दे विच जेड नू लिखिया करना है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा पोलर फॉर्म दे विच। इसका मतलब कोई भी नंबर सानू जे सिंपल दिता होवे सिंपली ठीक है आर नू मॉडुलस भी बोल देंगे आ फिर आर दियां वैल्यूज़ कढ़न दे मैथड मैं क्वेश्चन दे विच ही दस देवांगा बड़ा सिंपल निकल आउंदा है साडे कोल कॉज ओवर साइन कर दो तां इदां सॉल्व कर सकते हैं या इन्हां दोवां इक्वेशनस नू सॉल्व किवें करना है। फर्स्ट सम आ एक्सरसाइज 5.2 दा z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा रूट 3 -1 माइनस हुण इनू पोलर फॉर्म च कन्वर्ट करना है तो सब तो पहला की लिखांगे राइट -1 माइनस आयोटा रूट 3 इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। इस फॉर्म च लिख लिया पोलर फॉर्म दे विच हुण अपना मकसद की है मॉडुलस ते आर्गूमेंट फाइंड करन दा। मॉडुलस ते आर्गूमेंट दा मतलब की हो गया आर एंड थीटा दियां वैल्यूज़ आपां फाइंड आउट करनियां ने। मतलब आर कॉस थीटा ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट रियल दे नाल कंपेयर हो जाना
ਤੇ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਇਓਟਾ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। r cos ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ -1 ਦੇ ਐਂਡ r sin ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -√3। say it as number 1 and number 2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ r ਤੇ ਥੀਟਾ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ +2 ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ 2, ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ r cos ਥੀਟਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰ ਦੋ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ, r sin ਥੀਟਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰ ਦੋ, ਇਧਰ -1 ਸਕੁਏਅਰ प्लस -√3 ਸਕੁਏਅਰ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ r ਸਕੁਏਅਰ cos ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ प्लस r ਸਕੁਏਅਰ sin ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ। -1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ +1, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਤੇ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਬਣ ਜਾਣਾ। r ਸਕੁਏਅਰ ਕਾਮਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ cos ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ प्लस sin ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ इज इक्वल्स टू 4। ਇਹ 1 ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ r ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ 1, ਇਹ 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ 2, 4 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ। ਹੁਣ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ +-2 ਹੋਣੀ ਹੀ, -2 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ r cannot be equals to -2, r is the length and length cannot be negative। इदा r फाइंड कर लेना, फिर r ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੁੱਟ ਇਨ 1 ਐਂਡ 2। 1 ਤੇ 2 ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ r ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ so that we can get the value of theta। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने वास्ते फिर ये बन जाना 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू -1 एंड 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू -√3। इथों आ जाएगा cos थीटा -1/2 एंड sin थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2। इत्थे कभी भी इदा नहीं होएगा कि इथों थीटा की वैल्यू कुछ होर आवे, इथों कुछ होर आवेगी, हमेशा सेम आया करनगियां। पर जे तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दित्तियां ने फिर तो आपां वेख लेना, हुण दोनों चों एक तो वैल्यू कढ़ लैनी। cos थीटा कदों 1/- की बाद च गल आपां समझदे हां, कदों 1/2 होएगा जदों थीटा हो जाएगा साडे कोल 60 डिग्री यानी कि π/3, या sin थीटा कदों √3 दे इक्वल हुंदा है जदों थीटा होवे 60 डिग्री। मतलब दोनों केसिस च थीटा साडे कोल 60 डिग्री आउंदा पिया है, ऊपर भी ते नीचे भी, पर ये दोनों नैगेटिव ने। ट्रिग्नोमैट्री दे विच मैं शुरू च दस्सिया सी कि साडे कोल 4 क्वाड्रेंट ने, इत्थे लिखा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फस्ट क्वाड्रेंट दे विच सारे ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, ਇਹਦੇ ਚ साइन ਤੇ साइन ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੋਸੈਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਚ tan ਤੇ tan ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ cot ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ ਚ cos ਤੇ cos ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ sec, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਰੂਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ cos ਤੇ sin ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ 3rd ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ theta lies in 3rd quadrant, theta lies in 3rd quadrant। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, -π to π। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੱਲਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ π/2, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 2π/3। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ 0, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ -π/2,
इत्थे माइनस पाई। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਥੀਟਾ ਨੇ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ कि प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्गूमेंट लाइज बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई। ये याद रखना हमेशा। तो फिर फस्ट थर्ड क्वाड्रेंट दे विच इथों माइनस पाई तो शुरू करके प्लस पाई तक आना हुंदा। प्लस पाई देखो माइनस पाई दिन एक दे नाल लैस पाया, एक दे नाल लैस नहीं पाया। इसदा मतलब भी यही है कि एक वैल्यू तक पहुँचना है, माइनस पाई तक पहुँचना है। एक तो फिर फस्ट क्वाड्रेंट आंसर देना है तो थीटा ही सिंपली दे देना। सैकेंड क्वाड्रेंट आंसर देना है तो पाई माइनस थीटा दे देना। थर्ड क्वाड्रेंट दे विच पाई प्लस नहीं लिख सकते, इदा लिखना माइनस पाई प्लस थीटा, क्योंकि नैगेटिव जाने जाते जे नैगेटिव दे विच मैं एक वैल्यू ऐड कर देवां जिवें माइनस 180 प्लस 10 भी कर दिते जाना तो वह माइनस 170 रह जाना। नैगेटिविटी घट गई तो क्वाड्रेंट इधरों थर्ड ही रह जाएगा। ठीक है। सैकेंड आंसर कभी भी देना है तो पाई माइनस थीटा। फोर्थ आंसर देना है तो सिंपल माइनस थीटा। थीटा का इतने की मतलब है, थीटा की जो इतों वैल्यू आएगी, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो थीटा कि इक्वल आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आंसर की देना माइनस पाई प्लस थीटा की इतों वैल्यू आनी कि नहीं पाई बाय 3। ये कितना बन गया माइनस 3 पाई प्लस पाई अपॉन 3, यानी कि माइनस 2 पाई अपॉन 3। ये थीटा की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू आप पहला फाइंड आउट कर ली। सो पोलर फॉर्म इज 2 cos माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा 2 साइन माइनस 2 पाई बाय 3। आर ते थीटा दियां वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर दे विच एक क्वेश्चन तुहानूं आउण दे चांसिस हुंदे ने। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसी क्वेश्चन तो मैं हर टाइप के जिहड़े इहदे क्वेश्चन बन सकते आ वो तुहानूं समझा दिना है। इनू नोट कर लेना। जे सपोज करो ये वैल्यू होंगी पॉजिटिव, बाकी सारा सम इदा ही करना ही, इतने नैगेटिव पॉजिटिव बदल देना ही, आर की वैल्यू 2 ही आ जानी। पर ये पॉजिटिव होने दे नाल की होना ही कि कॉज पॉजिटिव साइन कॉज नैगेटिव साइन पॉजिटिव। तो किहड़े क्वाड्रेंट च हुंदा कॉज नैगेटिव ते साइन पॉजिटिव? सैकेंड क्वाड्रेंट च साइन पॉजिटिव एंड कॉज नैगेटिव। तो सैकेंड क्वाड्रेंट च आंसर आपां किद्दां देना है पाई माइनस थीटा दे नाल। सो इत्थे की आ जाना फिर थीटा की वैल्यू बदल जानी। इस केस दे विच थीटा किहदे कोल आ जाना पाई माइनस थीटा, थीटा पाई बाय 3 आ जाना, यानी कि 3 पाई 2 पाई अपॉन 3। सो सैकेंड केस दे विच आंसर साडे कोल ये आ जाना है। जे दोनों ही पॉजिटिव होंदे, दोनों ही पॉजिटिव होंदे तो फिर की बन जाना? फिर वेखो फिर थीटा लाइज इन इतने हुण सैकेंड आया तो की बन जाना फस्ट। तो फिर थीटा की वैल्यू कितनी आ जानी साडे कोल? दोनों ही पॉजिटिव, तो सिंपल थीटा ही। थीटा की बनता पाया पाई बाय 3। हुण जे साडे कोल आ जांदा पहली वैल्यू पॉजिटिव ते दूजी नैगेटिव, इसका मतलब कॉस का आंसर पॉजिटिव, साइन का आंसर नैगेटिव। फिर थीटा किहड़े क्वाड्रेंट च लाई करना है कॉस पॉजिटिव ते साइन नैगेटिव। ਇਹਦਾ मतलब थीटा लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट दे विच। फोर्थ दे विच आपां आंसर कितना देना माइनस ऑफ थीटा। थीटा का की आंसर आना है माइनस पाई बाय 4। बाकी सारी कैलकुलेशनस सेम रहनियां। सो इस तरीके दे नाल आपां ये क्वेश्चन जिहड़ा है वो करया करना है। लास्ट एक्सरसाइज यदि 5.3 जिहड़ी आ उहदे मैं सम करवा देना है तुहानूं। उहदे विच कुछ खास नहीं है, सिर्फ सॉल्व करने वाले ने कि सॉल्व द इक्वेशन 5.3। फर्स्ट देखो x² + 3
ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। x ਸਕੁਏਅਰ -3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ -3 ਦਾ ਰੂਟ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ -√3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਆਇਓਟਾ √3। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ x² + 3 = 0, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ x² ax² + bx + c = 0 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ d ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, b² - 4ac। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, b ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, 0 - 4, a ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1, c 3, ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ -12 b² - 4ac ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, -12। ਤਾਂ ਫਿਰ x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, -b + -d/2a। ਤਾਂ ਇੱਥੇ x ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, 0, b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਆ ਜਾਣਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ -12/2, a ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -3 × 4/2, 4 ਦਾ ਰੂਟ 2 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਲੱਸ -2 ਆਇਓਟਾ √3। -3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ -3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, -1 × 3, ਤੇ ਰੂਟ ਕਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ। -1 ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਇਓਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਇਓਟਾ √3। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਪੋਨ 'ਚ 2 ਆ, ਇਹ 2 ਕੱਟੇ ਗਏ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ √3 ਅਪੋਨ ਇਹ ਬਚਿਆ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ √3। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਆਂਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ -b + -b² - 4ac ਅਪੋਨ 2a, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, -b + ਆਇਓਟਾ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ 4ac - b² ਅਪੋਨ 2a। ਇਹ ਕਦੋਂ, when d = ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ d < 0। ਜਦੋਂ d < 0 ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2x² + x + 1 = 0 ਆ। ਮੈਂ d ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, b² 1, b² - 4, a ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2, c ਆ 1, 1 - 8 यानी कि -7 आ गया। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ x ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, -b यानी कि -1 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, इतने अंडरूट च -7 अपॉन 2 × 2 4 आ जाना। नैगेटिव हटाना -1 प्लस माइनस अंडरूट 7 आयोटा बाहर लिख दो, आयोटा बन जाना, नैगेटिव हटेगा तो अपॉन 4। ये साडा आंसर। सो ये ही एक्सरसाइज 5.3। हुण इहदियां तीन ही एक्सरसाइजिस ने, ये सारियां एक्सरसाइजिस कंप्लीट कर लैनियां। इस तो बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल्स दित्तियां ने, ये कोशिश करनी वध तो वध ट्राई करन दियां। तां मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल तुहानूं पूरा चैप्टर जिहड़ा वो करवा दिता है। बाकी जदों आपां मिलांगे तां होर जिन्ना भी काम मैक्सीमम सानूं करन दी लोड़ है वो कर लवांगे। सो इन्ना काम जिहड़ा है वो करना है। कंपलैक्स नंबर चैप्टर मैं एक ही लैक्चर दे विच कंप्लीट कर दिता। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।